टेक्नो पोवा 5। मैंने 5 प्रो पे ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, तो अगर 15,000 का बजट है तो उस वीडियो को जाकर देखो। खैर अभी हम लोग पोवा 5 देखते हैं जिसका प्राइस है 12,000 रुपए। और इस फोन की सबसे मेजर कमी मैं अभी बता दूं कि भाई ये फोन 4G है। पर्सनली मेरा ये मानना है कि आज के डेट में 2023 आधा से ज्यादा बीत गया है, 4G फोन नहीं लेना चाहिए, 5G ही लेना चाहिए। अगर 2-3 हजार बजट में ऐड करना पड़े वो भी कर लो, लेकिन 5G लो। वैसे ही मेरा पर्सनल ओपिनियन है, अगर आप 4G के साथ ओके हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मतलब हाँ, काफी लोग ओके होंगे क्योंकि वो वाईफाई यूजर हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कुछ लोगों का बजट एकदम लॉक्ड हो तो उनको 4G फोन लेना ही पड़ेगा। खैर इस फोन का सबसे मेन फीचर इसका डिजाइन ही लगा है मुझे, और उतना अच्छा डिजाइन देने के बाद भी फोन में और कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। मतलब ये कमाल कर रखा भाई टेक्नो इन्फिनिक्स ने। खैर ये बात मैं लास्ट कुछ वीडियो से बोलता आ रहा हूँ। सबसे पहले इसका डिजाइन देखो भाई, कितना ही प्रीमियम है। मतलब इस प्राइस में इतना प्रीमियम डिजाइन कैसे बना रही है भाई टेक्नो, मुझे नहीं पता, बस बना रही है। और भी खास फीचर की बात करूँ तो मुझे लगता है ये पहला फोन है जो कि भाई 12,000 का है। हो सकता है हल्का फुल्का सेल आए और मस्त ऑफर वगैरह लगा के ये 10,000 का पड़े, कोई कार्ड डिस्काउंट वगैरह, एक्सचेंज ऑफर वगैरह। और उस प्राइस में भाई इसमें 45 वॉट का चार्जिंग है, वो भी छोटी मोटी नहीं, 6000 mAh की बैटरी के साथ। मतलब ये अलग ही लेवल काम कर रखा है भाई इन्फिनिक्स ने। एक 12,000 के फोन में 45 वॉट का चार्जिंग विद 6000 mAh का बैटरी, सीरियसली अमेजिंग। और यही नहीं, इसमें 8GB रैम होगा और उसके अलावा 8GB का डायनेमिक रैम भी होगा। जिसको भूल जाओ वो कुछ नहीं है, बस समझो 8GB रैम होगा। और MediaTek Helio G99 प्रोसेसर होगा, जो कि ठीक लगा, बहुत अच्छा नहीं है, बट हाँ डेफिनेटली जो कॉम्बिनेशन है 8128 प्लस G99 और इस फोन का लुक्स वो अनबीटेबल है भाई। डिस्प्ले की बात करूँ तो इसमें 6.78 इंच का फुल HD प्लस 120 Hz रिफ्रेश रेट वाला IPS LCD डिस्प्ले है। इस प्राइस में ऑफ कोर्स LCD ही मिलेगा, क्योंकि जो AMOLED होता है वो 90 हर्ट्ज भी नहीं हो पाता है, तो डेफिनेटली ये तो 120 हर्ट्ज है। थोड़ा गेमिंग टारगेटेड फोन है क्योंकि स्क्रीन साइज भी थोड़ा सा बड़ा लगा मुझे, बट बैटरी बहुत नेक्स्ट लेवल होने वाला है क्योंकि 6000 mAh का बैटरी और 45 वॉट का चार्जिंग है, मैं बता ही दिया। इसका कैमरा मुझे कुछ खास नहीं लगा, रियर में तो सिंगल कैमरा है 50 मेगापिक्सल का, जिससे कि आप 2K रिकॉर्डिंग कर सकते हो, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन फ्रंट कैमरा बस 8 मेगापिक्सल का, जो कि मैं अपनी पिछले साल की वीडियो से ही बोलता आ रहा हूँ कि भाई अब 16 हो जाना चाहिए मिनिमम। और कॉम्बिनेशन तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब सोचो किसी फोन में 45 वॉट का चार्जिंग है, 8GB रैम है, 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले है और सेल्फी कैमरा 8 मेगापिक्सल। अब देखो मैं ये वीडियो बहुत शॉर्ट में खत्म करना चाह रहा हूँ, सीधा सीधा बात क्लियर करके। तो देखो 12,000 में कैसे ही फोन्स आते हैं। हाँ ये 4G है तो चलो 4G से ही कंपेयर करता हूँ, क्योंकि 12,500 में तो आप Infinix Hot 30 मिल जाता है जो कि एक 5G फोन है, तो मैं आपको वही रिकमेंड करूंगा। लेकिन आपको 4G लेना है या फिर आपको इस फोन का डिजाइन काफी पसंद आया है तो चलो किसी 4G फोन से इसे कंपेयर करते हैं। तो अभी हाल ही में आया Redmi 12 से इसे कंपेयर करें, उसका 6128 वाले वेरिएंट का दाम 11,500 रुपए है और ये 12,000 में 8128 होगा। अच्छा चलो ये तो हो गई रैम और स्टोरेज वेरिएंट की बात। डिस्प्ले कंपेयर करें तो Redmi में मात्र 90 हर्ट्ज का फुल HD प्लस डिस्प्ले, इसमें 120 हर्ट्ज का है। Redmi में मात्र G88 प्रोसेसर है, इसमें G99 है। Redmi में 5000 mAh का बैटरी है, इसमें 6000 mAh है। Redmi वाले में एक फायदा है कि उसमें वाइड एंगल कैमरा है, जो कि टेक्नो पोवा 5 में नहीं है। वैसे फ्रंट कैमरा Redmi में भी 8 मेगापिक्सल ही है, तो अब क्या करें, अब तो आदत हो गई है भाई। 15,000 के नीचे के फोन में अगर 8 मेगापिक्सल कैमरा है तो वो कोई बहुत बड़ा बात नहीं हुआ। वैसे हाँ Redmi शायद से 18 वॉट का चार्जिंग ही सपोर्ट करता है और उसके बॉक्स में 22.5 वॉट का चार्जर है, तो टेक्नो बहुत ज्यादा आगे है। Redmi दो चीज में बहुत अच्छा है, एक तो कि उसमें वाइड एंगल कैमरा है जो कि बहुत अच्छी बात है, दूसरा उसमें ग्लास बैक है। लेकिन पता नहीं क्यों ओवरऑल मुझे टेक्नो पोवा 5 ज्यादा बेटर लग रहा है। बाकी मैंने दोनों फोन का फीचर बता दिया है, आपकी मर्जी। अब तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि टेक्नो पोवा 5 कैसा है अपने प्राइस पे। बाकी बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मिलता है अगले वीडियो में, बाय, जय श्री राम।